तो जय जवाहर संगवारी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में। तो हम लोग आज फिर से आ चुके हैं आप सभी के बीच। रात का दिन है और रात का माहौल और रात के साथ साथ अंधेरी रात में जो चीज बहता रहता है उसके साथ हम मिलकर बात करते हैं। तो अंधेरी रात में जो बहता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ तो गांव के लोग चोर, भूत, मसान ऐसे ऐसे नाम देते हैं, लेकिन उसको हम ऐसे पकड़ के चलते हैं। ये हमारा स्टाइल है। स्टाइल नहीं कहेंगे, कला है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। तो हम बड़ा परमात्मा 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 सुने, आज परमात्मा को पहचानेंगे, परमात्मा को जानेंगे। असल में परमात्मा होता क्या है उसको जानेंगे। तो इसके लिए हमें किसी साथी की जरूरत पड़ता है। बताएंगे, समझाएंगे, समझेंगे तभी तो जानेंगे, क्योंकि दो आदमी के बातचीत से जो निष्कर्ष निकलते हैं और जो उस आनंद, उस परम आनंद को पाता है वही परमात्मा के रूप में कहा जाता है। तो आत्माओं का समूह परमात्मा, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो निकला हूँ जानने के लिए परमात्मा, आत्मा और स्वतंत्रता। ये ना मेरे बुद्धि को नाश करके रखा। इतने दिन हो गए ये दर्शन 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 दर्शन, मैं तो इसको पकड़ ही नहीं पाया हूँ दोस्तों अभी तक। पकड़ने की बात है। आप लोगों को भी ख्याल आता होगा कि वाकई में यार ये परमात्मा होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है परमात्मा? मैंने आपको बताने का प्रयास किया और इतने दिन से बता ही रहा हूँ कि परमात्मा होता है। मैं तो मानता हूँ परमात्मा होता है, लेकिन जान के मानो तो परमात्मा होता है। तो परमात्मा को जाना ऐसे जा सकता है कि उसको जो जान लेता है ना, वो आनंद में, अनुभव में जीता है। अनुभव, भाव। उसके पास ना कुछ होता है ना कुछ रहता है, फिर भी उसके अंदर जो झरना बहती है ना, उसके मन में जो हंसी, जो खुशी, जो आनंद रहता है, उसी ही परम आत्मा का अंश परमात्मा कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती हंसते रहो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसी हरकत करके हंसते रहो। जान के हंसो तो मजेदार है। उद्देश्य है हमारे लिए भी, हम भी अगर यहाँ प्रकृति के रूप या प्रकृति की जगह पे जाके देखे तो हम एक कीड़े मकोड़े के समान है। कीड़े मकोड़े के समान हमारा भी एक उद्देश्य है। और मनुष्य को कहा जाता है कि मानुष तन पाना अपने आप में बहुत भाग्यशाली होता है। तो मानुष तन पाए है और मानुष तन को समझ रहे क्यों भाग्यशाली होता है। तो हमारे बीच हमारे साथीगण भी आते रहते हैं और आएंगे भी। हम उसका स्वागत करते हैं दोनों साथियों का। आइए और हमारे आत्मा, परमात्मा, गुरु, इसके बारे में बताइए। असल में होता क्या है परमात्मा? आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यशवंत होशियार हो चुका है। बहुत अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत किया। यहाँ जो रात के समय में बहने वाली शक्ति है उसकी बात की और उसको जेब में पकड़ लेने की बात की। इतना बड़ा जिगरबाज हो चुका है। सच कहूं तो इसके दादा परदाता यूं वाला काम करते ही थे। है? कहते हैं कि मछली की आंख पे नजर रखे उसका नाम होता है क्या होता है? हमारे दादाजी का नाम क्या है? हमारे दादाजी का नाम अर्जुन लाल विश्वकर्मा जी है। ये है? कहावत में बोलते हैं ना सर कि डोमी का पीला डोमी रहेगा। डोमी गलत बोलने के लिए नहीं, गलत कुछ नहीं है। हम डसते ही है। पूछ लो, हम डसते हैं। कैसे दोस्तों? गलत लगता होगा हमारा डसना, लेकिन हमारा डसना वाकई में आपके लिए लाभदायक है। समझो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं समझ चुका हूँ। मैं जहाँ तक जाना हूँ वहां तक बताता हूँ। आप भी जानते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ, तभी आप मेरे वीडियो में बने रहते हो। मेरे अंदर कुछ देखते हो, मेरे अंदर चेंजेस देखते हो। और गाँव के लोग को अक्सर हमारे गाँव में पूछना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे इस तरह से देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये तो ऐसा ही रहता है, ऐसा आता है, ऐसा करता है, ऐसा बोलते ही रहता है। लेकिन एक बार बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप हमारे गांव में आइए और हमारे गांव में आकर हमारे गांव में इस तरह से वार्तालाप करके हमारे बारे में पूछ कर देखिए। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि चेंजेस किस तरह से आता है, इस तरह से जानने के बाद इसको मैं बताना चाहता हूँ। तो मुझे वाकई में लगता है आनंद पूर्वक है मेरा जीवन। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ और मुझे ना किसी चीज के लिए भागना पड़ता है, ना उसको मांगना पड़ता है। ऑटोमेटिक मुझे मिलता है। हाँ, कोई ला के देता है। मैं ये भी बोल रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि मैं अपने दिमाग लगा के बोल रहा हूँ, लेकिन सच में मैं अपने दिमाग लगा के बोल रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं दिमाग लगा के बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच में दिमाग लगा के बोल रहा हूँ। बात वही है, मैं घुमाना नहीं चाहता हूँ। तो मैं बुलाया हूँ साथियों को, तो उनको बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि मेरा बात तो बहुत लंबा हो गया। स्वागत है आप सभी का साथियों। आप अपनी ओर से कुछ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल भाई। ये कुछ और नहीं है, ये अपने गांव में ना पंचायत में यूं कर लेता है। जैन जी में पैदा हुआ है। 1997 से लेके 2012 तक के बीच वाले जो बच्चे होंगे वो जैन जी कहलाए।
ये उन्हीं में से, समझ में आया ना जी। तो बहुत होशियार है यहाँ, तेज है, कोई भी बात बताओ फट से समझ जाता है। अब उसमें लोड करता है वो, पर इसमें लोड है सर इनका। बस वही बात तो है। तो मैं बता रहा हूँ हमारा गांव बहुत तेज गांव है, हमारे गांव में बहुत सारी प्रतिभा है। मैं तो आपको बारी बारी से दिखाऊंगा हमारे गांव के प्रतिभाशाली लोगों को जी। हाँ, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसमें ना बारी बारी से हमारे गांव की प्रतिभा दिखेंगे। हमारा गांव औरदा इतना प्रतिभा से भरा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक नमूना ये, एक नमूना आ चुका है और लाइन से नमूनादार लोग आएंगे गजब के प्रतिभा से भरे हुए। तो सबका उद्देश्य है कि अपने आप को जान जाए और अपने आप को प्रस्तुत करें। उनमें से ये एक है। तो हमारे गांव का पंचायत आज युवा बना है, 26-27 साल का लड़का होगा, उनके अंडर में काम करता है। और हमारे गांव का सरपंच ना भाजपा वाला है, मोदी जी का परम शिष्य, आदर्श मानता है मोदी जी, मोदी जी के नक्शे कदम पे चलता है। इसको बताओ रे, डाटा एंट्री करने वाला काम बहुत अच्छा करता है अक्षय कुमार जी, हमारा सरपंच। हाँ, रोज कहीं ना कहीं दौरा रखता है। वो कहता है कि जाओगे तभी तो काम होगा है। आवेदन टाइप करके लिख के बराबर संप्रेषित करता है। इतना जागा हुआ नेता भाजपा में ही हो सकता है, कांग्रेस में होते तो फिर सत्ता बदलाव ही क्यों होता। हम भूपेश काका के खिलाफ नहीं है, हम तो कांग्रेस इन द सेंस सेंटर से 70 साल तक राज किया कांग्रेस वालों जी। सो गए तो खो गए। अभी सीख रहे हैं राहुल बाबा है, पिछले 14 साल से सीख रहे हैं राहुल बाबा। 14 साल मतलब 2014 से इधर सीख ही रहे हैं। वो तो साफ बोलते हैं मैं तो पप्पू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी सीख रहा हूँ। वो तो बोलता है, भरे सदन में बोल देता है भाई बड़ा जिगरबाज है। जिगरबाज होगा ही। अरे भाई जवाहरलाल की फैमिली से आता है, आदरणीय जवाहरलाल जी की फैमिली से। उनका बीज है, उनका कतरा है, उनका अंश है, गांधी जी का अंश है। समझो, नरिशमेंट होता है, पोषण होता है, यूं आशीर्वाद होता है, वो भी अंश ही कहलाता है। गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी को अपना सरनेम दिया, गांधी नाम। नहीं तो इंदिरा गांधी जी किससे विवाह किए जग जाहिर है, सभी जानते हैं। फिरोज खान जी से विवाह किए। हाँ, वो मुस्लिम, तो उनको भी मुस्लिम होना था, लेकिन गांधी जी ने अपना सरनेम दे दिया। उन्होंने अपना टाइटल इंदिरा गांधी ही रखा, इंदिरा गांधी खान नहीं कर लिए, है नहीं किए। तो इस तरह से इंदिरा गांधी के अंश है। तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी, लौह पुरुष अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी भी कहलाती थी। कभी उनके फैसले बेबाक होते थे, लाजवाब होते थे। वहीं से तो हमारे हिंदुस्तान में स्त्रियों के अंदर जागरण की भावना जागी है। जागरण की भावना इस तरह से कि मैं तो घुट पिट के रह गई अपने पति के अत्याचार में, अपने बाप के अत्याचार में, अपने भाई के अत्याचार में, अपने पड़ोसी के अत्याचार में। जी हाँ, मैं बड़े होश में कह रहा हूँ। स्त्री को हर जन्म कीमत चुकाना पड़ा है, स्त्री होने का, लड़की होने का, कन्या होने का। भाई भी अलग तरह से धौंस जमाता है, बाप भी अलग तरह से धौंस जमाता है, पड़ोसी पुरुष भी अलग तरह से धौंस जमाता है। ये नहीं करना, ये गलत बात है। इस तरह से है, जैसे पिछले वीडियो में तुमने ही किसी दीदी को सिखा दिया था, बहन ये छोटे छोटे वस्त्र पहन के ना जाओ, इस तरह से। तो वो छोटे छोटे वस्त्र पहन के जा रही है, उसके पीछे आत्मविश्वास है, समझ है, स्पष्टता है। तो इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री रही, उस टाइम में जितनी भी महिलाएं विवाह करी तो उनके अंदर एक ही ख्याल था कि मैं तो घुट पिट गई, लेकिन मेरी संतान कन्या, पुरुष पे उसने कोई ध्यान नहीं दी, अपने हिसाब से दी, लेकिन ख्याल में ये रखी कि लड़की को भी आगे बढ़ाना है मुझे। तो ये इंदिरा गांधी ने ही जन जन में जागरण किया। हमारे यहाँ सती प्रथा का चलन था। करते क्या थे तुमको मालूम है? भांग पिलाया जाता था 1 लोटा, धतुरा घोंट के पिलाया जाता था 1 लोटा, और चिता में बैठाल के आग लगा देते थे। ये सती प्रथा। पति मर गया मतलब तुमको मरना होगा। तो राजा राम मोहन राय जी ने आजादी दिलाया, और एक जने और अंग्रेजी हुकूमत के कोई शासक हुए, उनका भी नाम है। अब अंग्रेजी नाम थोड़ा याद नहीं रहता, इसलिए राजा में राम है और मोहन भी है और राय भी है, और राय सुमारी हमारा काम है, इसलिए हम याद रख लिए राजा राम मोहन राय है। तो उन्होंने बहुत कुछ करवाया, वो भी कोई राजा हुए हैं, जिसके नाम में राजा है, राम भी है, और मोहन मतलब कृष्ण भी है। राय मतलब बंगाल से है नाता, मेरी समझ से राय मतलब कलकत्ता तरफ का। ये नहीं चोलबे वाले, तो जो नहीं चलना था उसने नहीं चलने दिया, ये नहीं चोलबे, नहीं चलने दिया, तो उन्होंने सती प्रथा को बंद कराया। तो उसके बाद जो इंदिरा गांधी जैसे लोग आते गए, तो फिर इंदिरा गांधी जी वो आयरन लेडी हुई जो हर स्त्री के अंदर जान फूंक दी कि झुक के नहीं रहना,
स्वतंत्रता हमारी खोज है। परमात्मा कब हासिल होगा? स्वतंत्रता में। जी है जी हर जीव का स्वभाव है स्वतंत्र होना, पंछी का भी स्वभाव है स्वतंत्र होना। सहज आज इस पेड़ में अगर कोई घोंसला बना ले चिड़िया और अंडा दे दे और बच्चा जन्म ले, तो उस बच्चे को जन्म लेने के साथ ही ऐसे मादा है जो माँ है जो ऐसे ढकेल देती है पेड़ से, उड़ना सीख जाती। तो ये माँ की करुणाहीनता नहीं है, निर्दयी नहीं है माँ। क्रुअलिटी स्त्री में हो नहीं सकता मेरी समझ से। वो रास्ता बनाती है अपने संतान के लिए। तो माँ है, स्त्री है, तो स्त्री वास्तव में खिल उठी इंदिरा गांधी के बाद, तो पुरुष के लिए बला बन गई। पुरुष तकलीफ में है, इसीलिए पुरुष की चाहत है कि वो जैसे तैसे येन केन प्रकार स्त्री को दबा के रखे, दासी बना के रखे। हाँ, गुलाम, अर्धांगिनी का नाम दे दे, पत्नी का नाम दे दे, और पति परमेश्वर होता है ये भी नाम दे दे। पति आज का कैसा है, परमेश्वर तुल्य है क्या? तुम मुझे बताओ। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। सरकार पंच परमेश्वर कहलाएंगे? सरकार जी सरकार आज क्या पंच परमेश्वर कहलाने लायक है? नहीं। सरकार अपने फायदे के लिए चीजों को लोगों के बीच लाके रख देता है। लोग अब शराब को शराब नहीं समझे और डूब गए। शराबी पति यूं जा रहा है टुन्न होके। तुम तो शराब का अच्छा भी ना करते हो, पिछले वीडियो में दिखा है जी। लार यूं टपक रहा है तो क्या पत्नी जो है उसके साथ पतिव्रता दिखाए, उसका जूठन खाए? अरे धूर्त आदमी, शराबी असुर खानदान का सोमरस अश्वमूत्र पी के आया है, और हम तुम्हारे प्रति सत्व अनुसैया वाला प्रेम दिखाए? असंभव। तो ये इंदिरा गांधी जी से संभव। ये बात लेके राहुल गांधी कोट कर सकते हैं कि हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसा है। आप भी क्रांतिकारी थॉट, विषय, विचार लेके आते हैं। आप भी कुछ कहे हमारे दर्शकों को। यशवंत ने तो कह दिया। अब आप तो बोल रहे थे, बोलने वाले लिए सुनने वाला भी जरूरी है ना? आप दोनों के लिए कोई गीत, कहानी, कविता, गजल कुछ तो बताओ यार। आपका आवाज अच्छा है, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। कौन सा गीत सुनाओ सर? गुरु घासीदास बाबा जी की जय कह दो। ऐसा ऐसा मटक के करते हो आप, अच्छा है। ये बड़ा नाटक करता है। हाँ। लेकिन प्रकाश ने क्या कहा था याद है? मेरी वजह से दिक्कत आ रहा होगा तो नहीं नहीं दूर सर, चले जाओ। नहीं हाँ, तो प्रकाश को नहीं। बताओ। अब वही तो सर, जनप्रिय गाना तो मैं सुना दिए। लेकिन वो और एक तो बार बार नहीं होगा, इतना नहीं, ऊंचा नहीं। कलाकार है ये। बार बार के सर, मैं तो 10 बार आ चुका हूँ। चलो तो बताओ, मैं देखता हूँ वहाँ से सीन कैसा बनता है। साथियों मिलता हूँ, आप लगे रहिए। हम तो सुनना ही चाहते हैं। हमारा शायद दिल उदास नहीं करेगा सतीश भाई, हमें ऐसा लगता है। हाँ, किसी का दिल के उदास करूंगा सर? तो हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि सतीश भाई एक आध गाना गाए ऐसे करके। हाँ, हम अब सुनाइए आशा आप। करते हैं हमारे सतीश भाई गाना गाएंगे, क्योंकि हम हम गाना सुनेंगे। हाँ, आप बताइए। तो आप माया वाला मूवी में अच्छे प्रशंसक ये किए। वाला गाना तो थोड़ा सर प्रोसेस में कम था, मैं तो गा चुका हूँ। पंछी गीत भी बताइए। ऐसा सर बताइए, क्या गीत सुनेंगे आप? हम तो बहुत से गीत जानते हैं सतीश भाई, लेकिन हमारा गीत आपने नहीं सुना होगा तो ये फिर से अड़चन हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो हम कहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं अपने मन से सुना दीजिए, क्योंकि हमारे सर जो लड़की के बारे में जो बात बता रहे थे, इंदिरा गांधी जी के जो बात बता रहे थे, उसी वार्तालाप में मैं एक गीत बताता हूँ सर को। हाँ 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 और किसी को अगर मेरे वो गाने में किसी को अगर ठेस लगे तो माफी चाहता हूँ। जी जी। वो काय काम के वो भौरा जेखर नीति नहीं रे, वो मन के हवाए अभागा जेखर बेटी नहीं है, वो मन के हवाए अभागा जेखर बेटी नहीं है। हीरा मोती रावण के, हीरा मोती रावण के जेखर नीति नहीं है, ये जिंदगी का ठिकाना भैया जेखर बेटी नहीं है। ये मोर ये मोर और वाले भैया के अलग झलक है, मोर और वाले भाई के बातें अलग है। अब बता भाई, तोरे काठे गीत भी सुना डर मोला। ये तो हमारे प्रशंसा करके हम लोग फुलो जैसे आदत है। नहीं हम तो तोर गाँव में हम लोग भुला गए भाई, हम लोग मुंह में आते तब वो निकलत नहीं रही। हाँ हाँ हाँ, तो साथियों वो ना नेक्स्ट वीडियो में गाना सुनाना चाहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है सतीश भाई? जी सर। ठीक है, विदा लेते हैं दोस्तों।